हम लोग पिछले राजेंद्र संवाद से वह श्रवण कर रहे थे। श्रीमती राधा की गुणावली हम वर्णन कर रहे हैं। ये श्रीमती राधा के त्रिविध स्नान के बारे में हम लोग श्रवण किया। तत्पश्चात राधा की अनेक प्रकार के भाव अलंकार आदि के बारे में हम लोग श्रवण किया। संक्षेप में ये समस्त कथा हम वर्णन किया। ये श्रीमती राधिका की स्वरूप यानी उनकी सौंदर्य, माधुर्य, महाभाव आदि की स्वरूप के बारे में हम लोग श्रवण किया। ये महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी कृष्ण की मनोवांछा पूरा करने के लिए अनेकों स्वरूप में प्रकाशित होकर के माधुर्य आदि प्रकाश आदि करते रहे। जैसे प्रेमाम्भोज मकरंद ग्रंथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी की गुणावली वर्णन किया। ये प्रणयमान सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन स्मृतकांति कर्पूर तेने अंगे विरूपन। सौंदर्य रूपी कुमकुम विशेष करके सखियों के साथ जो प्रणय उसके चंदन के साथ तुलना दी गई और स्मित कांति ऐसे सुंदर माधुर्यपूर्ण उज्जवल जो कांति आदि प्रकाशित होते हैं उसे कपूर के साथ तुलना दी। इसलिए कह रहे हैं सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन स्मित कांति कर्पूर तेने अंगे विरूपन। इसमें हम लोग भी वर्णन किया। अर्थात कृष्ण स्नेह, कृष्ण के प्रति जो स्नेह जो है उसके साथ तुलना फिर दिया गया है। सुगंधी उद्वर्तन, उद्वर्तन शब्द की हम लोग भी आलोचना की। आबाटा प्रकार, ये एक प्रकार लेपन है, इसे हर्ब्स कहा जाता है। ये जड़ी बूटियाँ प्रस्तुत करके इसके हल्दी आदि के द्वारा
मिलन के द्वारा है, और शरीर पर लगाया जाता है। इसलिए कहा था कृष्ण स्नेह अबटा आदि मखान, उसके सुगंध युक्त वो उज्जवल वर्ण होता है। श्रीमती राधे के स्वरूप यहाँ पर वर्णन किया, और राधा जी के 3 प्रकार स्नान के बारे में हम लोग भी श्रवण किया। पूर्वान्न स्नान व प्रथम स्नान, पूर्णामृत जिसके प्रातः स्नान कहा जाता है। फिर मध्याह्नकालीन स्नान तारुणामृत स्नान कहा जाता है, अर्थात व्याप्त यौवन। और अपराह्न स्नान लावणामृत स्नान इसे कहते हैं पूर्ण 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 यौवन। रात्रि की 3 प्रकार यौवन युवावस्था भी वर्णन किया गया। इसको कहते हैं नवयौवन, व्याप्त यौवन और पूर्ण यौवन। कायिक गुणों से वयस रूप लावण्य त्रिविध जल स्नान, द्विविध वसन भी कहा गया, एक अधोवसन और एक उत्तरीय वसन। वह लज्जा रूप श्याम पट्ट सूत्रधार के द्वारा निर्मित, इसके कहा जाता है नील वसन कहा जाता है, नीलावसना है। और द्वितीय वसन क्या है? अरुण वर्ण कृष्ण अनुराग युक्त। अधोवसन माने नीचे के जो वसन जो है, वस्त्र जो है वो श्याम वर्ण होता है, जिसे कहते हैं नील सटी, नील श्याम पट्ट सटी परिधान है। और द्वितीय अरुण वसन वो कृष्ण अनुराग, कृष्ण के प्रति जो अनुराग युक्त जो है अरुण वसन। ये समस्त भी कुछ हम लोग आलोचना किया। कृष्ण कृष्ण प्रणयमान रूप वक्षस्थल के द्वारा राधारी वक्षोद्देश आवृत होते हैं। फिर राधे की कायिक गुणों की सौंदर्य, कुमकुम, अभिरत रूप सखियों की प्रणय रूप चंदन, माधुर्य रूपी स्मित कांति रूप कर्पूर, ये 3 वस्तु अम्ल के लेपन होता है। कुमकुम, चंदन और कपूर। हाँ। कृष्ण की उज्ज्वल रस मृग मद कस्तूरी, कस्तूरी लगाते हैं, कस्तूरी समझते हो? मृग के नाभि कमल से, नाभि से जो एक प्रकार पदार्थ निकालता है उसके कहा जाता है कस्तूरी कहा जाता है। प्रचन्न बिजली करें कृष्ण उज्ज्वल रस मृगमदभर सही मृगवधे विचित्र परिव प्रच्छन्नमान ब्रह्म धूमिल विन्यास धीरा धीरात्मगुण अंगे पट्टवास। प्रच्छन्नमान, प्रच्छन्नमान माने जो मान ढका रहता है, दिखाई नहीं पड़ता रहता है। वो अंतर में वक्रता विशिष्ट होकर के प्रकाश में दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। अंदर में क्या है?
वाम भाव रहता है, और बाहर दक्षिण भाव सबमिशन मोड है, प्रकाश होते रहते हैं। ये सब एक एक उदाहरण के द्वारा उज्ज्वल में ग्रंथों में वर्णन किया गया। कभी समय हो तो इसको भी और विस्तृत रूप में आलोचना करेंगे। अभी इतना ही धीरे धीरे हम चलते रहें। इसलिए करें धीराधीर आत्मगुण अंगे पट्टवास। फिर पट्टवास शब्द की अर्थ है रेशमी उत्तीर्ण वस्तु है कहा जाता है। ये सब कथा हम लोग सामान्य रूप में आलोचना भी किया। किसको कहा जाते हैं धीरा अधीरा धीरा धीरा नायिका की जो भाव जो है वो वर्णन किया जाए। इसलिए कहते हैं धीराधीरात्मक गुण अंगे पट्टवास। राग तांबुल रागे अधर उज्ज्वल। श्रीमती राधे के अधर उष्ठ है कैसे तांबुल राग के द्वारा उज्ज्वलित हो जाए। अधर माने अधर और उष्ठ, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स तांबुल राग के द्वारा अत्यंत जो है उज्ज्वलीकृत हो जाती है। प्रेम कौटुल्य नेत्र जुगली कज्जल। आंख में जो काजल लगाते हैं, ये काजल क्या है प्रेम रूपी कुटिलता। क्योंकि प्रेम के सहाबी क्या हो जाता है अहिरमेव सर्पों की भांति वक्रता रूप धारण कर देते हैं। जैसे सांप जैसे चलते हैं, सांप कैसे चलते हैं टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा के आंख में जो कज्जल जो है काजल लगाते हैं, उसके साथ उदाहरण दे रहे हैं प्रेम की कुटिलता है। ये सब बार बार पढ़ने पर याद रहेगा, नहीं तो एक बार पढ़ो एक बार सुनो आपको याद नहीं होगा। एक तो संसार के जीव संसार में पड़े रहते हैं, सुनने और बोलने के उसके समय कहाँ है। इसलिए इस समस्त कथा को बार बार श्रवण फिर नाम भजन करते करते इसको बार बार स्मरण, तब इस समस्त जो है हृदय में थोड़ा बहुत दाग लगेगा। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं जिस प्रकार मरने वाले जीव को घी पिलाया जाता है, उनके कुछ हजम नहीं हो रहा है पेट में, मरने वाला है, तो उसको क्या पिलाया जा रहा है घी पिलाया जा रहा है। बोले क्यों, वो तो मर ही जाएगा। इसलिए घी पिलाने से क्या होता है ना, उनके अंदर के जो नाड़ी जो है वो तो चिपक गया ना, धीरे धीरे घी के जो अंदर में जाएगा ना उसे थोड़ा वो घी लग जाएगा और धीरे धीरे वो पुष्ट हो जाएगा। यदि मर गया तो मर गया, जीव होते जीव हो जाए। समझ में आए? जो मरने वाला जीव है बोले तो मर जाएगा तो क्या करें, चलो इसके घी पिलाया जाए। बोले क्यों घी पिलाए जा रहे हैं, घी क्यों पिलाए जा रहे हैं? बोले यदि बच जाए
है। तो इसी प्रकार आयुर्वेदिक शास्त्र में ऐसे मरने वाले जीव को भी घी पिया जाए। ठीक उसी प्रकार ये राधा जी के प्रेम महात्मा जो है जीवों की बद्ध जीव की कहाँ समझ में आ जाए। बार बार अध्ययन करते करते, श्रवण करते करते है, और नाम भजन करते करते तो कुछ उपलब्धि होगा है। क्योंकि ये समस्त जो कथा जो अतीव सूक्ष्म विषय है और राधे की महाभावों की चरम दशा, श्रेष्ठ दशा ही वर्णन हो रहा है। जो श्रीमती राधिका ये अंग पर जो अलंकार आदि लगाती है, ये समस्त अलंकार आदि की तुलना दी जा रही है किसके साथ? राधा जी की एक एक भाव आदि के साथ। मैंने कहा था दो प्रकार अलंकार होते हैं। एक होता है आंगिक अलंकार, अंगों में जो अलंकार लगाया जाता है, और एक होता है भाव अलंकार, अंगों में जो अलंकार लगाया जाता है? जैसे चरण में नूपुर आदि से लेकर के है, कमर में करधनी है, हस्त में, भुजा में क्या बोलता है बाजू बंधन, गले में हार है, और अनेक प्रकार के अलंकार के द्वारा सुसज्जित, इसे कहा जाता है क्या बोला है आंगिक अलंकार। अंग में जो अलंकार लगाया जाता है, कानों में, नाकों में है जो अलंकार लगाया जाता है। यहाँ तो भी उपटन आदि जो है गोपीटन जो देखते है, ये समस्त अलंकार कहा जाता है आंगिक अलंकार कहते हैं, अंग में जो लगाए। और एक अलंकार जो है भाव अलंकार, नानाविध अलंकार करे झलमन हरि मनो विमोहनो बदन उज्जवल है। हरि मन, हरि के, श्री हरि के मन को जो है ऐसे सुंदर रूप में विमोहित करते रहते हैं। हरि विमोहनी श्रीमती राधिका हरि के मन को जो है विशेष रूप में मोहन मोहित करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर भी करें धीरा धीर आत्मगुण अंगे पट्टवाल राग तामूल रागे अधर उज्जवल प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगली कज्जल सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी यही स्वभाव भूषण सर्व अंगे भरी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी करें कृष्ण के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम के अनुसार उनके हृदय में सुदीप्त सात्विक भाव आदि कैसे प्रकट होते हैं। जैसे मैंने काल भी कह रहा था धुमायित होती है, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त रूप में प्रकाशित है। इसलिए कहा है सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी यही स्वभाभूषण सर्व अंगे भरी। ये सब क्या है भाव अलंकार, भूषण माने अलंकार राधा की अंग में इतने सुंदर रूप में प्रकाशित होते हैं। किली किंचित आदि भाव विंशति विभूषण गुणश्री पुष्पमाला सर्वांगे पुरीत। राधा जी की सर्व अंग में अनेक प्रकार गुण श्रेणी रूपी पुष्पमाला के द्वारा सुसज्जित है। राधा जी के गुण कितने हैं? अनंत गुण है। उसमें 25 गुण की महिमा हमारे आचार्य पाद में दिखाई है। सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्जवल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल। ललाट में सुंदर, चारु माने सुंदर, सौभाग्य रूपी तिलक। तिलक धारण करने से क्या है? सौभाग्य
हैं। सौभाग्य ऋषि कहते हैं सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तर। प्रेम वैचित्र आदि प्रकाशित होता है। पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र है। विरह ये चार प्रकार विरह जी लिखा है, पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र। एक अनेक रत्न के साथ तुलना दिया गया है, ज्वेल्स आदि के साथ तुलना दी जा रही है, जिससे हृदय को जो है कैसे द्रवीभूत करते हैं। इसी कहते हैं विंशति प्रकार के जो भाव, विंशति माने 20 प्रकार के जो भाव आदि जो है, एक अंगज, एक आत्मज और एक स्वभावज, ये 3 विभाजन करके दिखाया। अंगज, अंग से जो उत्पन्न होता है उसके कहते हैं हाव भाव हेला, इसके अंगज कहा जाता है। आत्मज शरीर में जो शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य है। और स्वभाव जो कितने होते हैं, किलकिंचित, लीला, विलास, विच्छिति, विभ्रम, मुट्टायित, कुट्टुमित, विक्को, ललित को विकृत है। एक होता है अंगज और एक होता है आत्मज और तीसरी होता है स्वभावजो, स्वभावशील। आगे सुनो के बस है, सुनने के स्वभाव को हो तो ये कम है क्या है। अच्छा, एक भक्त ने कहा गुरुदेव रूप सनातन की भांति हम कब भजन करें। गुरुदेव बोले रूप सनातन के नाम और उनके चरित्र सुन लिया, यही तुम्हारा बहुत सौभाग्य है। एक जन्म रूप सनातन के नाम और उनकी भजन प्रणाली गुणावली सुन लो है, ये कम है क्या। कौन कहेंगे ऐसा, कौन सुनेंगे, सुनने के लिए किसी के पास समय है ही नहीं है। आज जैसे किसी के बहुमूल्य रत्न दिया जाए है, वो उसके कोई समझ नहीं पाएंगे। जैसे छोटा बालक के अत्यंत बहुमूल्य रत्न दिया जाए, उसकी कीमत क्या, वो कोई नहीं समझता है। किंतु कम से कम हाथ स्पर्श करने की तो बहुमूल्य रत्न हाथ स्पर्श करने की तो सौभाग्य मिला कि नहीं मिला है। हीरे जवाहरत दिखा, क्या देखा है, हीरा के देखा कोई, हीरा कैसे होता है, असली हीरा दिखाई नहीं, सब नकली दिखा सकते है। आज है कि नहीं है बताओ। चलो सौभाग्य है, आप लोग धनी हैं, प्रेम धन धनी है। अरे इतना ही है, गुरुदेव जो महाधन को दिया, हरिनाम को दिया, वो भी समझ नहीं पाते। नाम माला, किसी किसी तो माला 3 बार 4 बार खो जाते हैं। आप बताओ, कम से कम तो मिला, खो जाए, मिला तो फिर आ जाए। हमारे भक्त लोग तो भी ऐसे कहते हैं, नाम माला खो गए। अरे नाम साक्षात भगवत स्वरूप है। एक नहीं है तुलसी माला की और नीम माला। अरे माला क्या है ये साक्षात जुगल सरकार, जुगल सरकार समझते राधा कृष्ण, और माला ही खो करके बैठा हो। आप बताओ, फिर दोबारा लेते, तीसरी बार लेते, चौथी बार, एक भक्त के बाद उतनी चलते रहते। कम से कम इतना तो सौभाग्य को प्राप्ति हुई, ये गुरुदेव की हस्त कमल से तुमने जपमाला को स्पर्श किया, बस तुम्हारे सौभाग्य है। किंतु बहुमूल्यवान वस्तु के जैसे अज्ञ व्यक्ति उसके अनुभव कर नहीं पाते है।
आज जन्म जन्मांतर में जाकर के अनुभव होगा होगा है? इसलिए गुरुदेव कहते थे, बोले रूप सनातन के बारे में इतना ही तो श्रवण किया, ये कैसे वो लोग भजन करते थे। शंखापूर्वक नाम गान नति काल अवसान कृत निद्रा आहार विहार में विजित चत्न दिनों चतु राधा कृष्ण गुणस्मृति मधुरिमा आनंदन सन्मोहित वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल है। कैसे भजन आदि करते थे, सुनने के लिए मिला। नरोत्तम दास ठाकुर दैनगर के कह रहे हैं, तखना आमार केन ना हुई जन्म। जब महाप्रभु प्रेम वितरण कर रहे थे वह महाप्रभु जब प्रकट हुए, उस समय हम मेरा क्यों जन्म नहीं हुआ? महाप्रभु के दर्शन तो हो जाता है। अच्छा, महाप्रभु के दर्शन नहीं, गुरुपाद में भी जो दर्शन कर लिए है, आज वो भी तो सौभाग्यवान है। कम से कम महाभागवत की दर्शन भी कम नहीं है। उनकी मुखारविंद तो हरि कथा तो श्रवण की सौभाग्य तो बहुत कठिन होता है कि नहीं? आप बताओ ये कब समझेंगे जी? भजन करते 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 जैसे उन्नत स्थिति में चले जाएंगे तो आप वो हाहुताश करेंगे, हाय 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 मैंने क्या किया है। इसलिए साईं महाराज जी के कीर्तन परस में करते हैं, हिलाए क्या बोलते हैं वो कीर्तन करते हैं, हिलाए दतन हराई मान। ऐसे दिव्य धन को मैंने प्राप्त किया और उसको मैंने क्या कर दिया, खो दिया है। आज इसे कौन समझेगा? समझने वाले ये सब समझ जाए तो हो ही जाएगा। जन्म जन्मांतर लगते, जन्म जन्मांतर एक जन्म नहीं है, अनेकों जन्म लग जाते हैं। कम से कम सुनने के लिए तो सौभाग्य, इतना ही तक समझ में आ जाए नहीं आ जाए कोई भी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, मरने वाले व्यक्ति के कुछ हजम नहीं होता है, जो कुछ भी पानी पी लेता है वो भी निकल जाता है। मरने वाला उसको क्या पिला रहे हैं? घी पिला रहे, कम से कम बच जाए तो जाए है। घी जा करके उनका है नाड़ी में जाकर पुष्ट कर, थोड़ा तो चले जाएगा, थोड़ा तो लगेगा, चिकना ही तो होगा। बच गए तो बच गए, मस्त मरा तो हुआ है। तो उसी प्रकार जो है भाई है, ये समस्त कथा जो है आलोचना, ये समस्त कथा को जो है श्रवण की सौभाग्य कम नहीं है। इस समस्त कथा सुन करके आचरण मत करो, इस कथा को सुनो और हृदय में धारण करो। गुरुदेव कहते थे कथा सुनो और सुन करके इसके हृदय में धारण करो। गुरुदेव की ये कथा मुझे बहुत सुंदर लगा। गुणश्रेणी पुष्पमाला अर्थात श्रीमती राधे की 3 प्रकार के गुण मैंने बताया था, कल भी बताया था, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। कृतज्ञता, क्षमा, कारुण्य, ये समस्त गुण क्या कहा जाता है? मानसिक कहा जाता है। कर्ण, आनंद, वाक्य प्रयोग आदि इसको वाचिक कहा जाता है। रूप, गुण, वयस, लावण्य, सौंदर्य आदि इसको कहते हैं कायिक गुण कहा जाता है। कायिक, वाचिक और मानसिक, कितने सुंदर सुंदर भाव है। कृष्ण लीला मनोवृत्ति, कृष्ण लीला के आनंद रूप श्रीमती राधा की 8 प्रकार की मनोवृत्ति, अष्टसो की है। तदुपदेशो अपरापर मंजरीगण भी कहा है। अष्टसो की क्या है? ये श्रीमती राधा जी की 8 भावों की मूर्त प्रकाश, जिसमें स्वयं श्रीमती राधिका 8 रूप में प्रकाशित होकर के कृष्ण के क्या करते हैं?
सुख देती है? अष्ट सखी है और अष्ट प्रकार के जो भाव जो बताए है। आज जैसे ललिता देवी, विशाखा, ये समस्त सखियां जो है किस प्रकार कृष्ण की आनंद प्रदान करने के लिए एक एक भावों की मूर्ति के रूप में प्रकाशित हुई है। इसमें तो उज्जवलिनी ग्रंथ और विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका में दिखाई पड़ता है। हम लोग जब मथुरा में थे इस समय तो पढ़ते थे और फिर पढ़ करके सुनने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला कोई है, कोई सुनने वाला कोई है नहीं, बोलेंगे इसको, इसके धारण करना बहुत कठिन होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, लोग कहावत है जिस शेर के शेरनी के जो दूध जो है वो साधारण बर्तन में नहीं ठहर सकती, उसके लिए क्या चाहिए? सोने के बर्तन चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये राज की जो दिव्य इसमें से अपराकृत वस्तु जो है इसके धारण की क्षमता होनी चाहिए। आज हमें याद है केशव जी को है, कुछ ब्रह्मचर्य हम लोग को हमारे तीर्थ महाराज है, भक्तिवेंद्र तीर्थ महाराज उस समय उनके नाम था शुभानंद ब्रह्मचारी है, उनके साथ हम बैठ करके ये सब कथा जो है पढ़ते थे उस समय है। 2-3 ब्रह्मचारी आ गए, सब थोड़ी पढ़ते ना, सबके इसलिए है। फिर जहाँ जहाँ पर थोड़ा अटखट लगता है समझ में आते, गुरुदेव के पास जाते थे, बताते थे है। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे। गुरुदेव कहते हाँ तुम लोग इस के पढ़ो, हृदय में धारण करके प्रयास करो, किसी को बोलो मत है, समय आने पर काम में है। आज समझ में है, समय आने पर काम होगा। जैसे बीज को आपने रोपण किया और समय आने पर वो बीज क्या है, अंकुरित होगा है, फिर पौधा होगा, फिर पेड़ होकर के फल प्रदान करेंगे है। गुरुदेव ऐसे ऐसे उदाहरण देते। मेरे याद है गुरुदेव बताते देखो, इसलिए कथा को मैं सब जगह बोलते हैं है। उस समय गुरुदेव के पास कितने लोग गए? बहुत कम है। ये कब की कथा है? 81, 82 समथिंग दिस है। आज इसलिए मत सोचो जो हमें समझ में नहीं आया, समझ में आने की क्या जरूरत है। गुरुदेव तुम्हें तो हरिनाम दिया, वो भी समझ में नहीं आता। 3 बार खो दिया माला, माला खो जाता है जपमाला है। गुरु प्रदत्त जो जपमाला वो खो गए तो क्या करें आप बताओ है। माला खो जाती, तुम स्वयं खो नहीं जाते, माला खो गए हैं। आ समझे तो कम से कम ये तो सुनने के तो मिल रहा है सौभाग्य। शब्द ब्रह्म है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये समझो है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे योग्यता नहीं है। कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और उसको मैं क्या करूँ, रिपीट कर रहा हूँ बस है। देखो श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, स्वयं उद्धव महाभागवती राधादि गोपियों के निकट क्या बोले? ये कृष्ण जो पत्र लिखा आपके लिए, आप लोगों के लिए जो पत्र लिखा है, वो पत्र मैं एज इट एज आप लोग के निकट मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। इसलिए उसमें स्पष्ट लिखा है, भवती नांग महाभागा विरहेण में अनुग्रहकृत है। उद्धव कह रहे हैं, ये महाभागवती ब्रज देवी गण
आप लोगों के ये कृष्ण के प्रति जो विरह जो मैंने देखा, वास्तव रूप में क्या है? ये मेरे ऊपर कृपा करने के लिए सर्वात्मा न सर्वतो रूपेण, आप लोग तो कृष्ण में ही समर्पित आत्मा है? किंतु तथापि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप लोगों ने ये विरह भाव भी प्रकट किया है। कितने सुंदर सुंदर इसमें तो व्याख्या दिया। इसे कहते हैं भवती नांग महाभागा विरोहीन में अनुग्रहकृत, मैं अनुग्रहकृत, मुझे कृपा करने के लिए आप लोगों ने ये विरह प्रकाशित की है। आज जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, एक प्रकार के दुर्लभ कृष्ण हिरण होता है, उसी कहा जाता है कृष्ण सार मृग कहा जाता है। क्या मृग कहा जाता है? कृष्ण सार मृग। वो गंभीर जंगल में रहता है? वो बाहर नहीं आते, समझ बाहर नहीं आते। यहाँ तक कि सूर्यालोक उनके शरीर सहन कर नहीं पाते। उनके शरीर की जो क्या बोलते हैं, खाल जो है, चमड़ा जो है, इतने पतले होता है, सूर्य की किरण से क्या हो जाता है, वो झुलस जाता है। इसलिए वो समस्त कृष्ण सार मृग का क्या गंभीर जंगल में रहता है। कभी कभी सौभाग्यवशतः किसी की दर्शन हो जाता है, ये समस्त वर्णन है शास्त्र में। ठीक उसी प्रकार उद्धव करें भवती नाम महाभागा विरहीन में अनुग्रहकृत, सर्वात्मा कृष्ण आप लोग के निकट से सर्वदा ही है। उद्धव इतने महाज्ञानी, शास्त्र तत्पर, जो सब कुछ जानते हैं, क्यों बृहस्पति के शिष्य है, शिष्य बृहस्पति साक्षात है। आज समझ में, तेरे तेरे के शिष्य नहीं है। गुरु भी जैसे है और शिष्य भी ऐसे है, साधारण नहीं थे। उद्धव के बारे में जो कहा गया, क्या कहा गया है? हाँ, विष्णु प्रभु मंत्री कृष्ण सदैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमम। कोई सामान्य नहीं थे है? आज केवल दीक्षा लेने से शिष्य नहीं हो जाता है? वो तो केवल औपचारिक मात्र दिखाई पड़ता है। तथापि गुरुपादों की कृपा से धीरे धीरे संबंध ज्ञान आदि उदित करा करके फिर जन्म जन्मांतर के ले जाते हैं। ज़्यादा बोले तो आप लोग समझ नहीं आ रहे। एक जन्म समझने के प्रयास करो, सुनने के लिए सौभाग्य हो रहे कि नहीं है? इसलिए मत सोचो जा रहे हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहे। समझ में तो आज कहाँ से आ जाएगा है? छोटा बच्चा अभी है, क्या बोलते पापा मामा माँ करते हैं ना, कहाँ से मामा। अरे धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, और सब है, इनके साथ मेरा दीक्षा हुआ था। हरे कृष्ण प्रभु नाम कितने साल में? 81 में था ना क्या? है नहीं छोड़ो है। हाँ, आज है नवद्वीप वासी, इनके साथ बहुत मेरा प्रीति था, प्रेम प्रीति था है। कोबला में चले जाते थे, इनके घर में कई बार मैं जाता था, पूछो उनको है, याद है ना, भूल गया है? इनके माता पिता बहुत स्नेह करते थे। आज समझ में, देवानंद गौड़ी मठ से बहुत दूर नहीं है, कोबला और राधा कुंड जो है, इनके घर में चले जाते कभी कभी। मेरा याद बहुत दिन की कथा है। इनके परिवार के लोग इतना महाप्रभु के प्रति इतने अनुरक्त है, जन्म सिद्ध है ये लोग सब, वास्तव में। हाँ, आज में और हर नवद्वीप परिक्रमा इनके घर में तो महाप्रभु बैठे है,
पहले झोला लेकर के बैठते थे, फिर कोबला यहाँ पर रखा और सब गुरुदेव से लेकर के श्री नारायण गोस्वामी सब जो सन्यासी जो है इनके घर में द्वादशी के दिन वो महाप्रसाद याद है कि नहीं है? वही अभी तक चलते जा रहे हैं उनके घर में। हाँ जाए बहुत अच्छा है। इनके साथ मेरा बहुत प्रेम प्रति था। है? चलो इस बार गया था ना? है? कौन नहीं जा रहा है? इस बार तो गए नहीं। अरे अब वो गए नहीं कर, देखो मैं इधर गया, मैं पीछे हो गया, सिद्धांति महाराज वो लोग दे करके कहाँ पर ऊपर से ऊपर बैठे थे। हाँ नहीं तो वहाँ पर जो जहाँ पर जो आम के बागन बगीचा जो है तो वहाँ पर तो सब व्यवस्था किया। हाँ हाँ अच्छा आप उस समय मठ में थे ना, घर में आते जाते थे आप? हाँ हाँ अच्छा नहीं मेरा याद है इनके घर में श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, श्री रामानुज विक्रम गोस्वामी सब हम लोग जो सारे सन्यासी जो है प्रसाद पा रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा थोड़ा कथा समय हो गया मेरा, आ जाए है। देखो कितनी सुंदर कथा है सब है। इसलिए कहते हैं गुणश्री रूपी पुष्पमाला, राधा जी पुष्पमाला के द्वारा सुसज्जित होते हैं। कितने प्रकार के दिव्य फूल बंगला जैसे कहा जाता है ना, फूलों के द्वारा श्रृंगार होती है। श्रीमती राधा की तीन प्रकार की कहते हैं, तीन प्रकार की जो पुष्पमाला के द्वारा सुसज्जित है, एक मानसिक, वाचिक और शारीरिक। जिसमें कल हम लोग भी श्रवण किया था कृतज्ञता, क्षमा, कारुण्य, ये समस्त जो है ये मानसिक कहा जाए। कर्ण में आनंददायक, कानों में आनंददायक वाक्य प्रयोग आदि वाचिक कहा जाता है। इतने श्रीमती राधा के बोलने की इतने सुंदर शैली जो है, शैली समझ लो स्टाइल है, उस समस्त वाचिक शब्द के द्वारा उसी कहते हैं वाचिक वाक्य बोलने का। गुण, रूप, वयस, लावण्य, सौंदर्य कायिक गुण कहा जाता है। एकदम मध्य वयस सखी स्कंदे करोन्नास, कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आसपास, निजांग सौरभालय गर्भ पर्यंक, ताते बसी आचे सदा चित्त कृष्ण संग। जिसमें जो कहा था कृष्ण लीला की मनोवृत्ति है, ये अष्ट सखी कहा है आसान, इसमें वर्णन हो गया। कृष्ण नाम रूप गुण अवतम सब काने, कान में जो पुष्पमाला जो ये है क्या जी? कृष्ण नाम रूप गुण जो अवतम कर्णभूषण जो कहा जाता है। और कृष्ण नाम गुण जश प्रवाह वचन, कितने सुन सदा सर्वदा मुँह में क्या है? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा छोड़कर कुछ नहीं। कृष्ण की जस महिमा कीर्तन करती है, कभी कहती है, कभी श्रवण करती है, कभी बोलती है। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान,
निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम है। कृष्ण की क्या करते हैं? श्याम रस यानी सिंगार रस मधुपान है कराते। निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम। निरंतर कृष्ण की जितने प्रकार की इच्छाएं हैं है, सब प्रकार इच्छा कृष्ण राधा जी कहते पूरा करते हैं। क्योंकि राधा जी जानती है कृष्ण की मनोवांछा को। कौन जानती है? राधा जी जानती है। सेवा की परिपाटी वो संपूर्ण रूप में कर सकती है जो सेव्य वस्तु की हृदय के जानते हैं। हम लोग कहाँ सेवा कर पाएंगे आप बताओ? है बात ये सही है। सेवा वही कर सकते हैं वह कर सकती है जो सेव्य वस्तु के हृदय को जानते हैं। जैसे उदाहरण दिया ना, राधा कुंड में प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहे हैं। क्या कंपटीशन याद है? स्विमिंग कंपटीशन हो रहा है। जल संत मने क्या बोलते हैं? तैरना। कौन आगे पहुंचे? राधा श्रीमती राधा और कृष्ण दोनों ऐसे सुंदर क्या बोले स्नान के जो वस्त्र जो है, संतरण के वस्त्र जो पहनते हैं आज, और बिल्कुल ऐसे ट्रक लगा हुआ है जैसे कंपटीशन होता है ना। भाग लिया को भी स्कूल कॉलेज में जो ये कंपटीशन होता है भाग लिए कभी? है तो उसी प्रकार इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो कंपटीशन हो रहा है और एक तरफ के उस तरफ सुखियों के दल और इस तरफ सुखाओं के दल बैठे हुए हैं। मैं कहाँ कम हो रहा है? राधा कुंड में राधा जी आगे चल रही है, पीछे कृष्ण करते हैं। रेफरी कौन है? ललिता देवी कुशलमान है आज। और सुखाओं के पक्ष से मधुमंगल सुबल आदि प्रिय नर्म सखा आदि है। सखा लोग कह रहे कृष्ण के जय हो जय हो जय हो। सखियां कह रही क्या है? राधी जय जय राधी जय जय राधी जय है। राधा जी आगे चल रही है। कंपटीशन भी कैसे ज्यादा दूर नहीं माने राधा जी थोड़ी सी आगे है, कृष्ण पीछे हो गए। आज दोनों इतने सुंदर भी चलते हैं। ऑलमोस्ट श्रीमती राधिका पहुंच गई है। वैसे सब सखियां ताली बजा रहे हैं, राधे तुम राधे जय जय है। पहुंचने के बाद पहली राधा जी क्या की सिर को नीचा कर दी, पानी में डूबी और इतने समय कृष्ण आगे आकर के और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए। तो पढ़ सकते कंपटीशन में इतने समय तक समस्त सखियां ताली बजा रही थी हैं जो राधा जी के जय हो राधा है। किंतु देखो उसमें जीत किसका हुई? कृष्ण के बीच सखियां बहुत दुखी थी हैं। तो कुछ सखियां राधे के राधे तुम्हें इतने समय तक आगे चल रही हैं और तुम पराजित कैसे हैं? देखो उस समय राधा जी ने क्या उत्तर दिया? क्योंकि देखो आज मैंने देखा, मैं पीछे थोड़ा घूम करके देखा, कृष्ण हमारे पीछे तो है ही है, किंतु कृष्ण के भाव हमारे हृदय में आ गया। कृष्ण मानो कह रहे हैं, हे राधे तुम हर रोज तो जीत जाती हो, मुझे एक बार मौका दे दो जीतने। बोलो वृंदावन इस रथ में जानबूझ करके सिर को जो है पानी में झुका दिया और इतने समय कृष्ण छलांग लग आगे चले। हाँ तो इसलिए किसलिए करें? इसलिए कहा जाता है कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखान। कितना सुंदर उदाहरण है। अनेकों लीलाएं हैं समझते हैं। और देखो खेल में हर समय कोई जीत जाए व हर समय कोई हार जाए
वो खेल में कोई आनंद नहीं है। आज तो कभी कभी भी तो कृष्ण को तो एक मौका देना नहीं चाहिए ना जीतने का, ना केवल अपनी है अपने क्रेडिट हर समय लेते रहे, दूसरे की भी क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं चाहिए है। इसलिए कहते हैं कृष्ण वंश पूर्ति हाँ निजांग हाँ इसलिए कहते हैं ताते बसी आज इसलिए कहते हैं निजांग सौरभालय गर्भ पर्यंक ताते बसी आज सदा चित्ते चिंत चिंत कृष्ण संग है। सौरांग निजांग सौरभालय इसमें तो बहुत सुंदर भाव है मध्यवय सखी स्कंदकरण नाश कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आसपास। देखो राधा जी जब कोई विशेष सखियों के कांध पर हाथ रख करके चलती है विशेष करके अभिसार आदि के समय, जो अभिसारी का नायिका कहा जाता है, अष्ट प्रकार की नायिका है अभिसारिका बासक सज्जा है, ये समस्त नायिका की भाव है। इतना ही सुनो बस, 8 प्रकार के नायिका की भाव जो होता है। पहले क्या होता है अभिसारिका नायिका है, अर्थात श्रीमती राधिका अपने प्राणकांत गोविंद के साथ मिलने के लिए जा रही है, उसे कहता है अभिसारिका नायिका है। आज अभिसारिका नायिका है। इसके हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कितने सुंदर वर्णन किया है मधु है, उस श्लोक में कहता हूँ क्या मधु हम लोग ये सब सुनने के लिए, और गुरुदेव उस समय थोड़ा थोड़ा इंगित देते थे, पट पाठ करते थे है, इधर के श्लोक बोला उधर के श्लोक बोला, तो हम लोग खोजते थे ये श्लोक कहाँ से बोला है। इसलिए हम किताब को सब संग्रह करते थे है? आज तुम्हारे पास तो किताब ही है, है? हम लोग के उस समय है उत्साह रहता था ये गुरुदेव ये श्लोक कहाँ से बोला है। गुरुदेव जो बोलते थे इतने सुंदर कथा है, और कोई सन्यासी और किसी मठ में इसको आलोचना नहीं होता इस समय है। गुरुदेव की जो एक ऐसी जी दिव्य अलौकिक भाव जो उसमें प्रकट होता है हमारा बहुत याद है। जैसे विशेषकर बसंत पंचमी के दिन गुरुदेव ऐसे से सुंदर श्लोक बोलते थे, कहाँ कहाँ के श्लोक, रूप गोस्वामी के श्लोक उस श्लोक है, उसमें हम लिख करके रखते थे, फिर ये श्लोक के ढूंढते थे ये श्लोक कहाँ से है। आज तो आप लोग सुन गए, सुन लिया, और यहीं पर गुरुदेव आपकी दक्षिणा दे करके जा रहा हूँ, जो सुना वो आपके दक्षिणा के रूप में दे करके जाता हूँ। आज समझते नहीं, ये ढूंढना पड़ता है, इसके लिए बहुत चेष्टा करना पड़ता है। आज इसके अंदर नाम भजन करते करते ये समझ उदित होगा है, यही तो कहते जा ये कहाँ से श्लोक है। इन गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करने के जो सौभाग्य ये कम नहीं है, भले अनुभूति हो अथवा नहीं हो है। कितना सुंदर है। उदाहरण दे रहे कोई वैष्णव उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई माँ अपने बालक के जन्म दिया है, और फिर माँ क्या किया शरीर छोड़ दिया है। बच्चा को जन्म देने के बाद माँ क्या है ध्यान करो मैंने माँ मर गई। आज में अच्छा माँ कहने की जो शब्द उनकी सौभाग्य नहीं है, अथवा उसके ले लीजिए दूसरी तरफ ले लीजिए माँ के सौभाग्य नहीं हुई अपने बालक के मुख से माँ शब्द सुनने के लिए, दोनों तरफ विचार करिए है। और जो माँ बालक के जन्म के माँ शब्द बालक के मुख से श्रवण करेगी
वो माँ सौभाग्य तो है कम से कम, है ये कम नहीं है। माँ क्या चाहती है? मुझे माँ करके पुकार। माँ शब्द सुनना, माँ के हृदय में इतने आनंद होता है, उसकी वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए भरत जी ने क्या किया, कैकेयी के माँ कह करके है बंद कर दी है, महारानी कैकेयी, ये है ना रावण। और कैकेयी के हृदय में अच्छा कितने कष्ट हो रहे, रामायण में वर्णन हो रहे हैं। राम जी राजा होने के बाद अर्थात वनवास से जब लौट कर आए हैं, उस समय एकांत में कैकेयी राम जी के बोले, राम मुझे क्षमा तो कर दो, मैंने जो कुछ भी है कृत अपराध है क्षमा कर दो, और तुम भरत जी के एक बार आदेश दो। क्या आदेश दो? ये मुझे एक बार माँ कह करके पुकारे। अच्छा क्यों ये कह रहे? ये माँ शब्द तो अपने पुत्र के मुख से सुनने में कितने आनंद होता है? आज समझे, बंगाल में सभी जितनी भी स्त्री है सबको माँ करके पुकारते, अपने बेटी के भी क्या करते हैं? माँ हैं, बोलते हैं कि नहीं? हैं, देखो अपने बेटी के भी माँ संबोधन करके भी पुकारती है, अपने बहन की भी माँ है। देखो माँ शब्द में इतनी एक मधुर भाव जड़ा हुआ है। वो कौन समझते हैं? माँ के हृदय में। देखो माँ शब्द ये माँ के हृदय में बैठा हुआ है, और बालक के मुख से सुन करके कितना आनंद होता है कि नहीं? मैं इसलिए उदाहरण दे रहा था। रामचंद्र ने भरत के बोले, भरत तुमको मैं एक आदेश देना चाहता हूँ। भरत जी रामचंद्र के चरण पकड़ के रोने लगे, फिर भैया आपके कौन सा आदेश नहीं पालन किया? एक आदेश में पालन नहीं कर सकते। स्वयं भरत करने लगे, गुरुदेव जी से कथा सुनाते थे, ये महारानी कोई की छोड़ करके मैं कुछ नहीं कर सकता। जेनो राम बैरी, जो राम जी के हमारे बैरी है, किसी प्रकार सुलहवान सुलहवानामा क्या बोलते हैं, सुलहवानामा। देखो कितने भरत रामचंद्र कहने लगे, भाई मैं तुमको तो मैं यही आदेश देना चाहता था, तुम एक बार कैकेयी की माँ करके पुकार। हाँ देखो कितने सुंदर भाव को दिखा रहे हैं। भरत जी के रामचंद्र के प्रति इतने प्रगाढ़ निष्ठा, न भूत न भविष्य। ये उदाहरण दे, गुरुदेव इसको कथा सुना देते हैं। आज चलो आप लोग की भी सौभाग्य है, मेरे भी सौभाग्य है इस कथा को कीर्तन करने की, श्रवण करने है। कितना सुंदर है। समय आने पर एक दिन नहीं एक दिन ये अंकुरित होगा, बीज कभी नष्ट नहीं होगा। समय की केवल प्रतीक्षा है। कितने उदाहरण शास्त्र में बहुत उदाहरण दे दिया। देखो कृषक फसल को काट करके ले जाते हैं, उससे कुछ जो है फसल क्या होता है, जैसे धान हो गेहूं हो जमीन में पड़ा रहता है, आज में 2-3 महीने पड़ा रहता है, किंतु जब बरसात के समय होता है ना, वो जमीन में पड़ा हुआ जो गेहूं और धान होते हैं ना, वो अपने आप क्या जाता है अंकुरित होकर के देखो आ जाता है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में उदाहरण दिया गया है। कथा श्रवण आदि से एक दिन वह अंकुरित होगा, है बैठता नहीं जाएगा। ये सोच रहे इतने समय तक बैठ करके मैं समय को बिगाड़ दे रहा हूँ,
है नहीं, जन्म जन्मांतर में जाकर यदि जरूरत है, जन्म जन्मांतर में जाकर के वो एक दिन अंकुरित होगा। केवल अपराध ना हो जाए, बस इतना ही करो। है आज इसलिए कहते विश्वास करिए भाई, करो सेवन, विश्वास के साथ सेवन करना। यहाँ एक दिन मेरा यह बीज अंकुरित होगा। आज नहीं, काल नहीं, जन्म जन्म तो लग जाए उसमें कितने जन्म से, जब से भगवान ने उसी समय से हम तो प्रकट हुए। अच्छा बता है कि नहीं है? जब से सूर्य है तब से सूर्य की रश्मि है कि नहीं? अनंत काल से तो हम संसार में भ्रमण करते जाए। तावत जन्म तावत मरणम तावत जननी जठरी स्वयं, जन्म मृत्यु के चक्कर तो हम चलते जाए है। आज किंतु 2-4 जन्म यदि लग जाए भगवत प्राप्ति के लिए, वो कौन सा है? कुछ नहीं है। आज चलो आगे, समय हो गया मेरा भी पैकिंग है, इसलिए कर देखो। कृष्ण लीला मनोवृत्ति है, कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आसपास है। आज संग श्रीमती राधिका अपने अंतर हृदय की कथा सखियों के निकट व्यक्त करते, वर्णन करते हैं। धन्नात्म मूढ़गत हिरण्येता जानंदन पात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सकृष्ण सारा पूजा दुर्विजन पौनया बोलो है। आज कितने सुंदर भाव, राधा जी सांग श्लोक के बोल रहे, वेणुगीत के श्लोक है। कुछ श्लोक जो है स्वयं राधा जी ही कीर्तन के, गोपी गीत में कुछ श्लोक जो है स्वयं राधा जी कीर्तन के है, उसमें अनेकों प्रकार के विचार दिखाए गए हैं। इसलिए कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी, कृष्ण लीला मनोवृत्ति कृष्ण नाम को भक्ति से कने कृष्ण नाम कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आसपास निजांग सौरभालय गर्भ पर्यंक ताते बसी आचे सदा चित्त कृष्ण संग है। कितना सुंदर भाव है। गर्भ पर्यंक, पर्यंक माने खाट, जिस चौकी है, चौकी पर हम लोग बैठते हैं ना, एक गर्भ रूपी पर्यंक कहा जाता है। ये जो कहते हैं निजांग सौरभालय गर्भ पर्यंक है, ताते बसी आछे सदा चिंत कृष्ण संग, मन में सदा एक ही बात है, कृष्ण के साथ नित्य ही विहार। कैसे ये कहते हैं नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ 8 जाम राखो रुचि सोजई ठाकुरानी। ब्रज की भी कीर्तन है भाव है, नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ 8 जाम राखो रुचि सोजई ठाकुरानी की है। कितने सुंदर कृष्ण नाम गुंजस अवतम सकानी, कृष्ण नाम गुंजस प्रभाव वचने, कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम। कृष्ण की समस्त प्रकार की इच्छा को राधा जी पूरा करते हैं। क्यों? राधा जी कृष्ण की हृदय को जानती है। हम लोग जिस सेवा करते हैं वास्तव में हम ठीक से सेवा कर नहीं पाते। क्यों? हम उनको जानते, अनुभव नहीं कर पाते हैं, कुछ अनुमान लगा लेते हैं। किंतु राधा जी क्या है, कृष्ण की मनोवृत्ति के जो है संपूर्ण रूप से जानती है। कृष्ण वंशा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। राधा नाम की इतनी महिमा किसने? राधा नाम बड़ सुखदाय है। ये राधा नाम इतने सुखदायी क्यों है? इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वो जो
श्लोक जो है, हाँ, देवी कृष्णमयी पुप्ता राधिका पर देवता है, गौतम तंत्र में जो श्लोक है कितना सुंदर है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, ये राधिका राधा नाम है, राधा नाम किस लिए है? इसलिए कह रहे कृष्ण वंश पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने रखा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने सुंदर व्याख्या करते जा रहे हैं। राधा जी के अनेक उनका नाम है, किंतु राधा नाम की विशेष वैशिष्ट्य का है। चलो आज समय हो रहा है, बंद कर देते नहीं। कृष्ण की कराए श्याम रस मधुपान, श्याम रस माने सिंगार रस, श्याम और सिंगार रस इति विष्णु दैवतः है। और निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम, विशुद्ध प्रेम रत्ने राकर अनुपम गुणगुण गुणगण पूर्ण फलेवर है। ये श्रीमती राधिका ही मूर्तमान है, कृष्ण प्रेम की समुद्र कहा गया है। सप्त सिंधुवती श्रीमती राधिका है। आज करुणैक सिंधु प्रेमैक सिंधु है। ये समस्त समुद्र राधा जी के प्रेम समुद्र की वर्णन होते जा रहे। रघुनाथी शिल प्रबोधानंद सरस्वती पाद है राधा रस सुधानिधि ग्रंथ में इतने सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर श्लोक है। अनुपम गुणगुण पूर्ण कलेवर है। इसलिए कहते हैं श्रीमती राधिका ही कृष्ण प्रेम की मूल आकोर कहा गया है। जिस प्रकार गंगा कहाँ से उत्पन्न हुई, गंगोत्री नामक हिमवाह से उत्पन्न होकर सप्त धारा से अनेकों धारा से है प्रवाहित होती जाए, एक धारा नहीं है। किंतु मूल उत्स किसको कहा जाए, गंगा की मूल उत्स कहा जाता है गंगोत्री है। इसलिए गंगोत्री यमुनेत्री के कहा जाता है। लोग विचार से हम चलते हैं, लोग जाते हैं गंगोत्री दर्शन करने के लिए, क्या यमुनेत्री है, गंगोत्री यमुनेत्री और है बद्रीनाथ केदारनाथ के चार धाम कहते हैं ना, चार धाम दर्शन कर है। अरे ब्रज में जाते ही नहीं तो उधर जाकर के है, ब्रज में चार धाम है कि नहीं। ब्रजवासी लोग विचार करने लगे हम भी उधर जाओ, कृष्ण बोले इधर कहाँ जाओगे, यहीं पर सब कुछ है। इसमें कृष्ण ने सब प्रकट कर दिया, आज तक भी विराजमान, यही दर्शन नहीं करते है और उधर जाते हैं, जाओ और लैंडस्केप हो गया बस गए। अरे ब्रज छोड़ के कहाँ जाए, ब्रज में भी सब कुछ है। केवल लोग जो जाते हैं ना वही इसी के लिए, ज़्यादा बोलो तो कोई अपराध हो जाएगा है। आज समझ आइज एक्सरसाइज करने के लिए और कुछ नहीं। क्या देखा आइज एक्सरसाइज समझ रहे कि नहीं, क्या प्राकृतिक देखने के लिए क्या देखा। अरे यहाँ पर ब्रज में है, ब्रज में दर्शन करो, कृष्ण ने दिखा दिया है। मानसी गंगा, गंगा स्नान करने के लिए ब्रजवासी भी कहने लगे हम गंगा स्नान करेंगे। कृष्ण मन से गंगा को प्रकट कर दिए, कल 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 प्रवाहित हुए, जिसे कहा जाता है मानसी गंगा, आज तक भी विराज है। यही मानसी गंगा में स्नान नहीं हो, अरे यही तो मूल है। आज ये नहीं करो मत जाओ, जाओ ठीक है, किंतु सबसे याद रखो ये मूल कौन सा है, यही मन से गंगा है, जमुना देवी है, जिसके एक बार अपरागित है गंगा में स्नान हो जाता है। नवद्वीप धाम जाओ, गंगा स्नान हो जाए, कहाँ
लोग जाते हैं कहाँ गंगा स्नान करने के लिए? गंगा सागर है। मैं नहीं कह रही हूँ मत जाओ, किंतु विचार रखो है। यहाँ पर महाप्रभु स्वयं लीला आदि की नवद्वीप धाम, वो मूल गंगा, इसमें स्नान करने जो फल होता है और वो गंगोत्री में स्नान करने का वो फल नहीं होगा, क्योंकि राधा कृष्ण के मिलित तनु सचिनंदन गौर हरि है। गंगा में जो स्नान विहार आदि की है आज वो कम नहीं है। गदाधर आदि के द्वारा और अद्वैत आचार्य के साथ, गदाधर अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर आदि के साथ है नवद्वीप धाम में महाप्रभु जब गंगा में स्नान करते थे, वही उस गंगा में स्नान करने जो फल होता है और वो गंगोत्री में जाकर के स्नान करने वो फल नहीं मिलेगा है। कितना सुंदर गुरुदेव सब बोलते थे उस समय हमें याद रहता है गुरुदेव की कथा इतने सुनो। नवद्वीप में जाकर के स्नान करो है, निदिया घाट में जाकर के है देखो देखो सुंदर। ये कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्न राघव अनुपम गुणगण पूर्ण कलिगण है। जार सौभाग्य वंशे थोड़ी पढ़ लेता हूँ, बंद करना नहीं आ रहे हैं मेरे। कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्न राघव अनुपम गुणगुण पूर्ण कलिवर जार सौभाग्य गुण वंशे सप्तभमा जार ठाई कल विलास शिखे ब्रज रामा जार सौंदर्यादि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती जार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति जार सद्गुण गणने ना कृष्ण ना पाय पार तार गुण गणिबे के मने जीव विचार प्रभु गए जानी राम राधा कृष्ण प्रेम तत्व सुनीते चाहिए द्वार विलास विलास महत्व है। राय कही कृष्ण है धीर ललित, ये देखो मैंने ख्याल से कहा था ना यहाँ पर ब्रज किशोर किशोर के चरित्र वर्णन। मूल कृष्ण कौन है? धीर ललित कृष्ण है, ये प्रमाण दे। राय कही कृष्ण है धीर ललित निरंतर काम क्रीड़ा दाहर चरित है। विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंत तो धीर ललित सत्प्राय प्रेयसी वस रात्रि दिने कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे कैशोर वय सफल कैल क्रीड़ा रंगे है। ये समझते इतने सुंदर भाव प्रभु कहे यो है आगे कहो आर राय कहे यह वही बुद्धि नहीं यार जीवा प्रेम विलास विवर्त एक है ताहा सुनी तुम्हार सुख किबा है ना है। ये तो बोली आपन कृत गीते गाहिला प्रेमे प्रभु सहजते मुख अच्छा दिला है। कितना सुन आगे है। पहली राग नयन भंग बेल अनुदिन बारल अवधिना गेल नासुर मन नाम रमणी गृह मन मनोभाव पेशल जानी सखी ये सब प्रेम काहिनी कानुठा में कही भी बिछुर जानी ना खोजिलु नुदती ना खोजिलु आन दुहो मिलने मध्य पंच पंचवान अब सही विराग तुहू भेली दुति सुपुरुष प्रेम को वैछन रीति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम गुरु प्रेमानंदी बोलो राधा रानी की जय जय श्री राम। हाँ समय अभी कितने बजे? अच्छा इनकी कीर्तन कब करेगा? रात ये कीर्तन करते हैं। हाँ गौर प्रेमानंदी हरे कृष्ण ये क्या है? हाँ शाम रस को जी श्रृंगार रस भी बोला जाता है। शाम रस के श्रृंगार रस पर और आपने बताया कि जो अष्टसखी है वो राधा जी के भाव हैं।